हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको हेक्सावेर में पूछे गए कोडिंग क्वेश्चंस जो कि 2 अक्टूबर 2021 को पूछे गए थे, जिसमें एक्चुअली दो क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंड सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड सेकंड क्वेश्चन वाज सम सब सीक्वेंस प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक टाइमिंग अराउंड 40 मिनट्स। चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसमें इनपुट दिया गया है जैसे 20 और आउटपुट है हमारा 7। सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम को, क्योंकि किसी भी कोडिंग क्वेश्चन को करने से पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट का समझना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही पूरे प्रॉब्लम को समझने से आप इस पे बेस्ड दूसरे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्योंकि हर बार कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन आए, बट इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए एक्सप्लेनेशन और इसे समझना बहुत जरूरी है। क्या देखते हैं क्या चल के आ रहा है इसमें। जैसे हम इनपुट लेते हैं 20, ठीक है, तो 20 हमारा इनपुट है, तो हमें इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, और फिर प्राइम फैक्टर्स को सम करके रिटर्न करना है आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर फैक्टर अगर हम यहाँ पे ये लिखे कि ए डिवाइड्स बी, ओके, तो अगर ए कंप्लीटली बी को डिवाइड्स कर रहा है तो ए क्या हो गया, फैक्टर ऑफ बी। और इसके साथ ही यहाँ पे बी क्या हो गया, ये हो गया मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आप समझेंगे इसे, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 6 है, 6 है, तो 6 का एक फैक्टर अगर हम यहाँ पे बात करें कि 2, तो 2 कंप्लीटली 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या हो गया, फैक्टर, और 6 क्या हो गया, मल्टीपल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारे पास है 20। तो सबसे पहले हम 20 के सारे फैक्टर्स को लिखेंगे। तो आपको ये पता होगा कि 1 जो है सारे नंबर का फैक्टर होता है। इसके बाद 2 क्योंकि इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है 20 को, फिर 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 नहीं है, फिर यहाँ पे है 10, और 10 के बाद 20। तो 20 के केस में हमारे पास टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3 3 6 फैक्टर है यहाँ पे। बट हमें इन फैक्टर से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम देखते हैं कि प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वैसा नंबर, कोई भी एक नंबर, आप सपोज करो जैसे 5, तो 5 के कितने फैक्टर हैं, एक 1 और एक 5, दो ही फैक्टर है। ठीक है, और वहीं अगर बात करते हैं 6 का, तो 6 का कितना फैक्टर है, 1 2 3 एंड 6। तो 1 तो सारे नंबर का फैक्टर होगा ही, और साथ में वो नंबर खुद का फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसमें जिसका कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है, उसे हम प्राइम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 5 प्राइम है और 6 प्राइम नहीं है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसका दो फैक्टर हो, दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम। तो हम यहाँ पता करते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर है उसमें से प्राइम कौन कौन सा है। तो 1 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, फिर 5 प्राइम है, और 10 और 20 ये दोनों प्राइम नहीं है। तो हमें चाहिए क्या इसमें से, जिससे कि हमें जो आउटपुट देना है उसमें चाहिए हमें प्राइम फैक्टर्स। तो 2 और 5 दो ही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 5 और 7 हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को बनाना है। अब आगे देखेंगे इसको करेंगे कैसे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें पता करना है प्राइम, प्राइम और साथ में फैक्टर। ठीक है, प्राइम और फैक्टर दोनों हमें निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तो फॉर लूप, एक बुलियन इज प्राइम मेथड बना लेंगे। ठीक है, और ये मेथड इंट एन को इनपुट लेगा पैरामीटर के रूप में, और ये हमें बस इतना बताएगा कि ये जो एन है वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है, अगर प्राइम है तो उस केस में क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो उस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर इस मेथड का यूज हम कैसे करेंगे वो आइए अब देखते हैं। तो ये कोड है, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा है
जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है इसके लिए, और हमने एक क्लास बनाया है सॉल्यूशन क्लास। ठीक है, फिर इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक यस, ये पूरा, ये हमारा क्या है, इज प्राइम मेथड है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है और पैरामीटर के साथ आगे हम चेक करते हैं कि हमें ये पता है कि 0 और 1 ये दोनों प्राइम नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 2 से छोटा होगा, n हमारा 2 से छोटा होगा, उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। अगर नहीं है, अगर ये केस नहीं ट्रू होता है, मतलब अगर वो 2 से बड़ा है, उस केस में हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप का यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलेगा। ठीक है, इस केस में हम क्या चेक कर रहे हैं कि इफ n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई आई। ठीक है, आई हमारा एक नंबर है, जैसे वो इंक्रीज होते जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, तो अगर वो उसे कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है, साथ ही वो नंबर खुद भी होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे 6 लेते हैं, तो 1 तो होगा ही उसका और 6 भी होगा। अगर बीच में हमें एक भी डिवाइजर मिल जाता है, इस बीच में मीन्स 1 और 6 के बीच में अगर एक सिंगल डिवाइजर भी मिल गया, मतलब वो प्राइम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि इफ के अंदर चेक कर रहे हैं कि अगर वो एक भी डिवाइजर उसका मिल जाता है, मीन्स एक भी फैक्टर मिल जाता है, तो हमें क्या करना है, फॉल्स कर देना है और हम लूप को आगे कंटिन्यू नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, बट अब सपोज करो ये पूरा फॉर लूप हमारा फिनिश हो जाता है और हमें रिटर्न फॉल्स नहीं करते हैं, मीन्स एक भी फैक्टर उसका नहीं मिला। तो अगर एक भी फैक्टर नहीं है 2 से लेके उस नंबर से पहले तक एक भी फैक्टर नहीं है, उस केस में हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, ट्रू, मतलब वो नंबर प्राइम है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इज प्राइम को फिर हम यूज कैसे करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट का कोड है जिसमें कि हमारा मेन मेथड है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेन, जिसके साथ हम स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इनपुट लेने के लिए। फिर हम एक इंट नंबर जो है इनपुट ले रहे हैं यूजर से। फिर यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट सम ऑफ प्राइम और इसे हम 0 रख रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो ये फॉर लूप है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कर रहा है, ये अब उसका एक एक करके फैक्टर चेक करेगा। ठीक है, तो 1 से हम 1 कंसीडर क्यों नहीं किए, यहाँ पे हम आई इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही है और हमें ये भी पता है कि वो प्राइम नहीं है, और हमें यहाँ पे चाहिए प्राइम फैक्टर्स, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट किए, इसलिए 1 लेना गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत तो नहीं होगा, मीन्स ये कर सकते हैं, एक आइट्रेशन हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम उसको हटा दिए, यहाँ पे 2 से शुरू किए हैं और आई लेस देन इक्वल टू नम। अब यहाँ पे जो नम के बराबर लिए हैं, जैसे कि अगर 6 है तो हमें 6 तक चेक करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हो सकता है 6 से पहले ही इसका फैक्टर मिल जाए, बट अगर ये प्राइम नंबर होता सपोज 5, तो इस केस में हम 4 तक चेक नहीं कर सकते, हमें 5 भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 5 ये प्राइम नंबर भी है तो इसका एक फैक्टर भी है। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाए, लेस देन इक्वल टू नम एंड आई प्लस प्लस। फिर जो ये इफ कंडीशन है, इसमें हम दोनों कंडीशन लिख रहे हैं कि एक ये बताएगा कि वो फैक्टर है या नहीं है, और उसके साथ ही एंड में हम चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं। अगर ये दोनों ट्रू होगा तभी जाके हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्राइम प्लस इक्वल टू आई तो ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो फैक्टर है और प्राइम नहीं है, ठीक है, अगर वो फैक्टर है और प्राइम नहीं है, उस केस में क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और फैक्टर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर फैक्टर नहीं है और प्राइम प्राइम है तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से इस फॉर लूप के इंड तक हमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा प्राइम फैक्टर्स का। ठीक है, फिर लास्ट में इस फॉर लूप से बाहर निकलते हैं, हमें उस सम ऑफ प्राइम को प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो इतना ही था इस क्वेश्चन में, आगे देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करा के। सॉल्यूशन क्लास, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसे, मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है, सब कुछ वैसा ही लिखा गया है जैसा उसमें लिखा है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं सिंपली। तो हमें एक इनपुट पास करना है और हम यहाँ पे 20 पास करेंगे तो आउटपुट 7 आ रहा है। ठीक है, इसके साथ कोई भी नंबर भी हम इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में 315 315 पास करते हैं तो 15 आउटपुट आ रहा है, जैसा हमारे टेस्ट केस में दिया गया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा सब सीक्वेंस प्रॉब्लम। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट में जो हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, ये बताएगा कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, फिर जो ये आउटपुट, ये सेकेंड इनपुट है,
इसमें क्या, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा 5 है तो हमें 5 इंटीजर इनपुट कराना है एक एरे के अंदर, 5 3 1 3 3। फिर ये आउटपुट 3 है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम इस नंबर को, जो हमारा इनपुट है, इसको अगर हम अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1 3 5। तो हमें ये देखना है कि 1 के बाद इंक्रीज करके 3 आ रहा है, 3 के बाद इंक्रीज करके 5 आ रहा है, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग बच गया वो 3 हम लास्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा एरे जो है वो इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगा। फिर हमें ये देखना है कि इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज एक्चुअली ये हो रहा है 3 से लेके 5 तक। तो इसका लेंथ कितना आ रहा है, इसका जो लेंथ है 3 से लेके 5 तक वो है 3। ठीक है, तो यही हमें आउटपुट दे देना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, आई होप अब तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पे, जैसे कि ये, मैं पहले डिस्प्ले क्लीन कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो सेकेंड जो इनपुट है इसमें क्या है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट 2 लिए और फिर हम इनपुट करा रहे हैं 1 1। तो अगर हम इसको अरेंज भी करेंगे तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग 1 ही होने वाला है। इसके लिए आउटपुट हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, अप्रोच हमारा क्या रहेगा इसमें। ठीक है, और फिर मैं एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन इसका बताऊंगा जिसमें कि कलेक्शन का यूज करेंगे और विद इन 2 3 लाइन्स ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा इनपुट है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, और सपोज डैट कि हम एक एरे ले रहे हैं, इस एरे में है 5 3 1 3 3। तो एक्चुअली इंटरनली चल क्या रहा है इसमें, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और एक एक एलिमेंट ही लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरा एरे बना लेते हैं। ठीक है, और अब सपोज करो कि इसमें मैं 5 का ही लेंथ डाल देता हूँ। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। ओके, सो बेटर है सबसे पहले हम इसमें मिनिमम फाइंड करेंगे कि मिनिमम क्या है। ठीक है, तो अभी तत्काल मिनिमम क्या है हमारा, 1 है। फिर इस 1 को हम यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है ना, और साथ ही इस 1 को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्रॉस कर देंगे। फिर नेक्स्ट में 1 को यहाँ से रिमूव करने के बाद अब नेक्स्ट मिनिमम हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट मिनिमम, अब चलिए ये मिनिमम खत्म हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट मिनिमम है 3। ठीक है, तो 3 को हम यहाँ ऐड कर देंगे और साथ ही 3 को यहाँ से क्रॉस कर देंगे, यहाँ से भी क्रॉस कर देंगे और यहाँ से भी क्रॉस कर देंगे। फिर अगर हम नेक्स्ट मिनिमम की तरफ बढ़े तो वो क्या हो जाएगा हमारा, 5। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि हम 5 को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ और, फिर 5 को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब ये एरे हमारा टोटली एम्प्टी हो चुका है और इस एरे में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली हम केस प्रॉब्लम जो है वो एरे पे नहीं बनाने जा रहे, तो ये केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ठीक है, कि हमें बार बार मिनिमम फाइंड करना है, फिर उस एलिमेंट को दूसरे एरे में ऐड करना है, फिर प्रीवियस एरे से डिलीट भी करना है। ठीक है, तो इस सब का एक सिंपल सॉल्यूशन है अगर हम यहाँ पे ट्री सेट यूज करते हैं। ठीक है, जावा में एक कलेक्शन में आता है ट्री सेट। तो ट्री सेट का कुछ प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड। ओके, तो डुप्लीकेट जैसे ही अलाउ नहीं करता है तो आप समझ सकते हो कि जैसे इसमें हम इनपुट में, अगर इसके अंदर ट्री सेट के अंदर अगर इनपुट देते हैं 5 3 1 3 3, ठीक है, तो ऑलरेडी ये 3 3 स्टोर नहीं होगा। ठीक है, ऐड जरूर होगा बट स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ से इसका साइज निकाल लें तो ये हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही ये सॉर्टेड भी होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये सॉर्टेड होता है, मीन्स हमारा जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा 1 3 5। और अगर हम इस, ये हमारा हो जाएगा ट्री सेट, और अगर इसका हम साइज निकालें ts डॉट साइज, तो वो आ जाएगा 3 और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, ट्री सेट वाले अप्रोच को। ठीक है, तो फिर देखते हैं कोड क्या है इसका। बस इसका कोड इतना ही है। सबसे पहले यहाँ पे जो हम इंपोर्ट किए हैं वो स्कैनर किए हैं, क्योंकि हमें इनपुट लेना है यूजर से, और उसके साथ ही हम इंपोर्ट किए हैं जावा यूटिल ट्री सेट। ठीक है, क्योंकि ट्री सेट जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। फिर यहाँ पे हमने क्लास बनाया है, क्लास हैश सेट, और ये हमारा मेन मेथड हो गया। ठीक है,
फिर हम स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इनपुट लेने के लिए, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट जो यूजर इनपुट करेंगे इस लाइन में। फिर इसके बाद हम यहाँ पे ट्री सेट का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ट्री सेट ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, और वेरिएबल नेम है ts इक्वल टू न्यू ट्री सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। फिर नेक्स्ट में ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप क्या करेगा, इनपुट लेगा, ये बहुत काम कर रहा है, सारा काम इसी के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो इनपुट लेना है इसे, और साथ ही ऐड करना है, इनपुट भी ले रहा है और ऐड किस में कर रहा है, टीएस में, ट्री सेट में ऐड भी करते जा रहा है। बट इंटरनली क्या हो रहा है, जैसे ये ट्री सेट में ऐड कर रहा है, जैसे आप सपोज करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम यहाँ पे 5 पास किया और हमें यहाँ पे इनपुट करना है पास 5 3 1 3 3, ठीक है। तो ये लूप एक्चुअली 5 टाइम्स चलेगा, फॉर लूप जो हमारा है वो 5 टाइम्स चलेगा, बट 5 ऐड होगा, 3 ऐड होगा, 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट हम जैसे ही 3 ऐड करेंगे फिर से, तो वो चेक करेगा पहले कि 3 इसमें है या नहीं है। तो ऑलरेडी दिख रहा है कि 3 तो पहले से है इसमें, तो उस केस में क्या होने वाला है कि ये 3 स्टोर नहीं करेगा, और इस 3 को भी स्टोर नहीं करेगा। तो ये तो हो गया, इसके साथ ही ट्री सेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कर लेता है, तो ये हो जाएगा 1 3 5। बट हमें ये आउटपुट तो दिखाना नहीं है, हमें तो बस ये दिखाना है कि कितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है इसके अंदर। तो इसके लिए हमें वो किससे मिलेगा, तो वो मिलेगा टीएस डॉट साइज से, साइज मेथड का यूज करेंगे तो हमें साइज दे देगा उसका, ठीक है। तो जैसे ही हमारा इनपुट लेना खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम क्या है कि स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्लोज करते हैं और उसके साथ प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टीएस डॉट साइज। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है इस केस में 3। और वही केस अगर हमारा हो कि टू इनपुट, हम 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं और हमारा एलिमेंट है 1 और 1, तो ऑब्वियस सी बात है एक 1 तो ऐड हो जाएगा, दूसरा 1 ऐड नहीं होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा 1, 1 इक्वल टू टी एस डॉट साइज, और ये यही रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यही था इस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का इक्लिप्स पे कोड रन करा के हम लोग इसको चेक कर लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पास करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट पास करने के जस्ट बाद हम यहाँ पे 5 एलिमेंट पास करेंगे, वो क्या हो जाएगा 5 3 1 3 3। तो आप देख सकते हो जो आउटपुट है वो 3 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है। इसके बाद हम चेक करते हैं 2 के लिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है और एलिमेंट हमारा क्या होने वाला है 1 और 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट क्या है 1 आ रहा है, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं। अब सपोज करो हमारा इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है और हम यहाँ पे डाल रहे हैं 6 स्पेस 9 स्पेस 1 स्पेस 5 स्पेस 9, ओके। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग क्या है, तो 1 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 9 आएगा, यानी कि 4। आउटपुट हमारा 4 आना चाहिए, एक 9 को रिमूव कर देगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि आउटपुट हमारा क्या है 4 है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।